हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लिस एकेडमिया। मैं विशाल आज आपके साथ हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स अगस्त 2024 को जो है शेयर करने वाला हूं। और इस सीरीज के अंदर मैं आपके साथ पूरे मंथ के करंट अफेयर्स जो है वो शेयर करूंगा। आई होप कि जो आने वाले एग्जाम्स हैं हमारे, उसके अंदर ये जो क्वेश्चंस है ये आपके जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। तो इसी सीरीज के अंदर जो है वो पहला क्वेश्चन जो है मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में जो राज्य सरकार है, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा जो है वो किस स्थान पर जो है वो मेडिकल जर्नल पार्क जो है उसे जो है वो बिल्ड किया जा रहा है। तो नालागढ़ के अंदर जो है वो राज्य सरकार की तरफ से जो है वो मेडिकल जर्नल पार्क जो है उसे स्टेब्लिश करने का काम जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास इसी सीरीज के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हाल ही में जो है वो किस जगह पर जो है हिमाचल प्रदेश के किस जगह पर जो है वो डॉपलर इलेक्ट्रॉनिक्स जो कोस्टल एरिया जो है उसके लिए जो है वो स्टेब्लिश किया गया है। तो ये जो डॉपलर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है कोस्टल एरिया के लिए स्टेब्लिश किया गया है वो स्टेब्लिश किया गया है लाहौल स्पीति के अंदर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये आने वाले समय के अंदर हो सकता है हमारे लिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हाल ही में राज्य के अंदर पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो जो है वो किस जगह पर जो है वो बिल्ड किया जा रहा है। तो राज्य का पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो जो है वो धर्मशाला के अंदर जो है वो स्टेब्लिश किया जा रहा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में जो है 13 इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स जो हैं उन्हें राज्य सरकार की तरफ से जो था वो स्टैब्लिश किया गया है। तो ये 13 जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स हैं जिन्हें EOOM ईओम का नाम जो है वो दिया गया है। तो ये किस पर्पस के लिए जो है वो राज्य सरकार की तरफ से जो है स्टैब्लिश किए गए हैं। तो ये जो है वो हाल ही में जो हैवी रेन और जो बादल फटने की घटनाएं थी, भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं थी, उन्हें मद्देनजर रखते हुए ये इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स जो है वो जगह जगह पर जो है एस्टेब्लिश करने का काम जो है वह राज्य सरकार की तरफ से जो है वो हाल ही में किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में डॉक्टर श्वेता सूद हैं जो कि जिन्हें इंडिया के अंदर जो है इंटरनेशनल कुक एक्सपो 2024 जो कि पुणे के अंदर हुआ था, वहां पर जो है वेटनरी मेडिसिन के कंट्रीब्यूशन के लिए, उसके ऊपर रिसर्च के लिए जो है वो बेस्ट इन्फ्लुएंशियल वे फीमेल टेरिनेरियल मेडिसिन 2024 से जो है अवार्ड जो है वो इन्हें मिला है। तो ये किस जगह से जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो है वो बिलोंग करती हैं। तो ये जो है ये पालमपुर जो जगह है कांगड़ा के अंदर, वहां से जो है ये डॉक्टर श्वेता सूद जो हैं वो बिलोंग करती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में जो है किस हिमाचल प्रदेश के किस जिले के अंदर जो है वो ग्रीन इंडिकेटर बेस्ड मोबिलिटी स्टेशन को जो है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो वो ये स्टेशन जो है, जो ग्रीन इंडिकेटर बेस्ड मोबिलिटी स्टेशन है, वो चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश करने का काम जो है वो किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि राज्य के अंदर पहला बड़ा और ग्रैंड कंजंक्शन सेंटर बिल्ड किया जा रहा है। तो ये कहाँ पर जो है वो पहला बड़ा और ग्रैंड कंजंक्शन सेंटर बिल्ड किया जा रहा है। तो ये सेंटर जो है वो धर्मशाला के अंदर जो है वो बिल्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये है कि हाल ही में जो है 14th इंडिया ट्रेड फेयर 2024 जो कि जापान के अंदर हुआ था, वहां पर जो है हिमाचल प्रदेश की एक हैंडीक्राफ्ट वर्कर हैं जिन्हें कलेक्टिव रुमाल के ऊपर काम के लिए, एक्सीलेंट वर्क के लिए जो है वो एक अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ये कौन जो है जिन्हें जो है ये हैंडीक्राफ्ट के लिए ये जो है वो अवार्ड जो है, ये ऑनर जो है वो दिया गया है। तो ये अंजलि वकील हैं जिन्हें अपने रुमाल के ऊपर
कलेक्टिव वर्क जो है, हैंडीक्राफ्ट जो वर्क है वो उसके ऊपर एक्सीलेंट वर्क के लिए जो है वो जापान के अंदर 14th इंडिया ट्रेड फेयर 2024 के अंदर जो है वो ऑनर्स जो है वो दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट को जो है वो हाल ही में जो है वो टूरिज्म कैपिटल की तरह जो है वो डेवलप किया जा रहा है। तो कांगड़ा को जो है वो एज अ टूरिज्म कैपिटल जो है वो डेवलप करने का काम जो है वो राज्य के अंदर जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास कि किस राज्य के अंदर जो है वो हाल ही में जो है वो राजीव गांधी नेचुरल फार्मिंग स्टार्टअप स्कीम जो है वो शुरू की गई है। तो हिमाचल प्रदेश जो है वहां पर जो है वो हाल ही में जो है वो राजीव गांधी नेचुरल फार्मिंग स्टार्टअप स्कीम का जो है वो प्रारंभ जो है वो किया गया है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस राज्य के अंदर जो है वो यूथ्स के लिए जो है वो ई टैक्सी स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, इम्प्लीमेंट की गई है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो यूथ जो है उनके लिए जो है वो ई टैक्सी स्कीम का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हाल ही में किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है उसके अंदर जो है वो हिमाचल प्रदेश को जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट और जो हिल स्टेट्स हैं उनके अंदर जो है वो स्पार्क अवार्ड 2024 23-24 के अंदर जो है वो कौन सा स्थान जो है वो मिला है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश का रैंक जो है वो पहला रैंक जो है वो हिमाचल प्रदेश को जो है वो स्पार्क अवार्ड 2023-24 के अंदर जो है वो हाल ही में जो है वो मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो तनुजा कंवर हैं ये हाल ही में जो है वो न्यूज में रही हैं। तो ये किस वजह से जो है वो न्यूज में रही है। तो ये जो है ये हिमाचल प्रदेश से जो है वो क्रिकेट प्लेयर हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर, विमेन क्रिकेट टीम के अंदर जो है अपना डेब्यू करने का जो है वो मौका जो है वो प्राप्त हुआ है। तो तनुजा कंवर जो है वो इसी वजह से जो है वो हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश से जो है क्रिकेट प्लेयर इन्हें जो है न्यूज के अंदर सुर्खियों में जो थी ये हाल ही में जो है वो बनी रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो हमारे थिएटर आर्टिस्ट है केहर सिंह ठाकुर हैं, उन्हें जो है वो एक सम्मान दिया गया है। वो सम्मान है हिमाचल गौरव अवार्ड 2024। तो वो सम्मान जो है वो उन्हें क्यों दिया गया है। तो जो केहर सिंह जी जो हैं वो पिछले 26 साल से जो है वो थिएटर आर्टिस्ट की तरह जो है मोनाल कल्चर एसोसिएशन के साथ, जो कि इनका थिएटर ग्रुप है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, उसके साथ जो है ये जुड़े हुए हैं और अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो थिएटर के थ्रू जो है वो करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें जो है हिमाचल गौरव अवार्ड 2024 जो है वो हाल ही में जो है वो मिला है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे के एग्जाम्स के लिए हमारे। अगला क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल गौरव अवार्ड हाल ही में जो है वो किन किन को जो है वो मिला है। एक तो जो है वहाँ हमारे केहर सिंह ठाकुर जो अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर थे, अगला है प्रोफेसर केशव राम शर्मा और लास्ट जो है वो पूनम ठाकुर। तो 3 लोगों को जो है हिमाचल गौरव अवार्ड जो है वो हाल ही में मिला है। केहर सिंह ठाकुर, प्रोफेसर केशव राम शर्मा और पूनम ठाकुर, इन 3 लोगों को जो है वो हाल ही में जो है वो हिमाचल गौरव जो अवार्ड जो है वो दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में जो है वो हिम विकास योजना जो है वो मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है। तो वो किस पर्पस के लिए जो है वो लॉन्च की गई है। तो ये जो है नेचुरल फार्मिंग, फर्स्ट टाइम जो है वो नेचुरल फार्मिंग जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है उसको करने के लिए जो है वो हिम विकास जो है योजना उसे जो है वो हाल ही में जो है वो लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश पुलिस की एक ऑफिसर हैं रंजना शर्मा, उन्हें जो है वो कौन सा अवार्ड जो है वो हाल ही में जो है वो मिला है। रंजना शर्मा जो है हिमाचल प्रदेश की एक ऑफिसर हैं, उन्हें हाल ही में जो है वो प्रेसिडेंट अवार्ड जो है उनकी सर्विसेज के लिए, उच्चतम सर्विसेज के लिए जो है वो प्रदान किया गया है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी हमारे पास है कि हाल ही में जो है वो आईटीबीपी
के जो हैं वो संत पवन नेगी जो है, जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट से हैं, उन्हें जो है वो किस अवार्ड से जो है वो हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो इन्हें भी अपनी उच्चतम सेवाएं देने के लिए जो है वो प्रेसिडेंट की तरफ से जो है वो पुलिस मेडल जो है वो हाल ही में जो है वो प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हिमाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसने अपने आप को जो है वो एज अ स्टेट के तौर पर, कि ग्रीन एनर्जी स्टेट के तौर पर जो है वो स्टैब्लिश करने का टारगेट जो है वो कब तक का रखा है। तो 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य को जो है वो ग्रीन एनर्जी स्टेट के तौर पर जो है वो स्टैब्लिश करने का जो है वो टारगेट जो है वो रखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि ऋचा शर्मा जो हैं, जो कि जिन्हें जो है हिमाचल प्रदेश से हैं, जो उन्हें जो है वो वियतनाम के अंदर जो है हेरिटेज बिजनेस ग्लोबल 2024 के अंदर जो है वो अवार्ड दिया गया है। तो जो ऋचा शर्मा हैं, इन्हें ये जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट से जो है वो बिलोंग करती हैं। तो ऋचा शर्मा जो हैं वो मंडी डिस्ट्रिक्ट से जो है वो बिलोंग करती है और इन्हें जो है वो हेरिटेज बिजनेस ग्लोबल जो है 2024 अवार्ड के अंदर जो है वो नवाजा गया है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि गुनेड़ पंचायत है किस डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें हाल ही में जो है स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी साडा जो है वहां पर इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वहां पर प्रोटेस्ट हुआ। तो ये गुनेहड़ पंचायत जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की है, जहां पर जो है वो हाल ही में जो है साडा, जिसको बोलते हैं स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसे वहां पर जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। तो वहां पर जो था इसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट जो था वो किया गया है। तो इस वजह से जो था ये पंचायत जो है वो हाल ही में जो है वो न्यूज़ के अंदर बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि डॉक्टर राकेश कुमार हैं, जो कि हिमाचल के, उन्हें जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो मिला है। तो वो कौन सा अवार्ड है हिमाचल का जो कि इन्हें जो है वो मिला है? तो वो है प्रेरणा स्त्रोत्र सम्मान 2024, जो कि डॉक्टर राकेश कुमार को जो है वो हिमाचल का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो हाल ही में जो है वो दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हिम उन्नति योजना ये किस विषय के साथ जो है वो जुड़ी हुई है, एसोसिएटेड है। तो ये मैंने आपके साथ जो है एक शॉर्ट वीडियो के अंदर इसके योजना के बारे में, इसके सारे के सारे पहलुओं के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो ये जो हिम उन्नति योजना जो है वो नेचुरल फार्मिंग जो है उसे थ्रू आउट स्टेट के अंदर जो है वो प्रमोट करने के लिए जो है वो हाल ही में जो है वो लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में जो सेंटर पोटैटो रिसर्च सेंटर है उसका फाउंडेशन डे जो था वो मनाया गया। तो कौन सा फाउंडेशन डे था? तो 76वां फाउंडेशन डे जो था वो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कुफरी के अंदर है, उसका जो था 76वां जो था वो फाउंडेशन डे जो था वो मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो लदारचा फेस्टिवल जो है 3 दिन का लदारचा फेस्टिवल है जो हाल ही में जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो वो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो शुरू किया गया था? तो वो लाहौल स्पीति के अंदर लदारचा फेयर जो है फेस्टिवल जो है वो लाहौल और स्पीति के अंदर जो था वो 3 दिन का ये फेस्टिवल है वो शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो है एक ऑफिसर हैं, उन्होंने जो है वो कांग यात्से जो कि सिंध के अंदर एक माउंटेन है उसे फतेह किया है। तो इस ऑफिसर का क्या नाम है जिसने इस सिंध की कांग यात्से जो है माउंटेन को जो है फतेह किया है? तो बिंदिया कौशल जो हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस की, जिन्होंने जो है वो यंग कात्से जो कि सिंध की जो है एक माउंटेन है उसे फतेह किया है। तो इस वजह से जो थी वो बिंदिया कौशल जो थी वो हाल ही में जो थी वो न्यूज़ में बनी हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैं आपके साथ जो है शॉर्ट वीडियो में पहले डिस्कस कर चुका हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो पहला टूरिज्म विलेज जो है वो कहाँ पर स्टेब्लिश किया जा रहा है? तो बिलासपुर का ये फर्स्ट टूरिज्म विलेज है, जो कि है बहुत कसोल के अंदर, जो हम जो है जो कि एक डैम के किनारे एक विलेज है, उसे जो है वो एज अ फर्स्ट टूरिज्म विलेज के तौर पर जो है वो स्टेब्लिश जो है वो किया जा रहा है।
तो ये विलेज जो है वो पीछे जैसे न्यूज़ में भी था, क्योंकि वहाँ पर जो डैम की वजह से कुछ लोगों को विस्थापित कर दिया गया था, तो उस जगह पर जो था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समस्याएं जो थी वो देखने को मिली थी। तो वहाँ पर जो है अब जब डैम बन चुका है, तो वहाँ पर जो है दोबारा से वहाँ पर उससे जो है वो एक एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है उसे एक टूरिज्म विलेज की तौर पर जो है वो डेवलप किया जा रहा है। बहुत कसोल जो है ये विलेज जो है, और हो सकता है आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो आए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अशोक नेगी जो है किन्नौर से हैं, उन्हें हाल ही में जो है वो किस पद पर जो है वो नियुक्त किया गया है? तो आईटीबीपी के आईजी के तौर पर जो है वो अशोक नेगी जो कि किन्नौर से हैं, उन्हें जो है वो नियुक्ति मिली है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि which teacher consultant chemist scientist at government higher secondary school खरगाट विल गेट द नेशनल टीचर अवार्ड रिसेंटली? कि नेशनल टीचर अवार्ड जो है वो एक स्कूल है, हायर स्कूल है खरगाट के अंदर। तो वहाँ पर जो है वो कंसल्टेंट केमिस्ट साइंटिस्ट हैं। तो वो कौन है जिन्हें जो है वो नेशनल टीचर अवार्ड जो है वो हाल ही में जो है वो प्रदान किया गया है? तो सुनील कुमार हैं। और ये जो है ये एज अ टीचर भी आप इनको नहीं बोल सकते, तो ये इसलिए न्यूज़ में रहे हैं क्योंकि ये एक साइंटिस्ट कंसल्टेंट के तौर पर जो है वहाँ पर काम करते हैं, बट इन्हें जो है अपने कार्य के लिए जो है वहाँ पर इस तरीके इस श्रेणी के अंदर जो कि नेशनल टीचर अवार्ड श्रेणी है, वहाँ पर जो है अपने कार्य के लिए जो है ये अवार्ड जो है वो हाल ही में जो है वो दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में जो हमारे रेवेन्यू एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है जगत सिंह नेगी, उन्होंने जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोर जो कि जियोथर्मल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है टापरी के अंदर, वहाँ पर जो था वो शुरू किया है। तो ये जो है ये किस जगह पर, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये जगह पड़ती है जहाँ पर ये फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोर जो है जो कि जियोथर्मल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है वो लॉन्च हुआ है? तो ये जो है माननीय मंत्री जी द्वारा जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है इस कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोर का जो है वो प्रारंभ जो है वो किया गया है। तो इस महीने के करंट अफेयर्स के अंदर जो था ये 30 क्वेश्चन जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और आने वाले जो वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपके साथ जो है सितंबर के करंट अफेयर्स को लेकर जो है वो जल्दी आपके साथ आऊँगा। और आई होप कि ये करंट अफेयर्स जो है वो आने वाले आपके नेक्स्ट आपके एग्जाम्स आ रहे हैं उसके अंदर जो है वो काफ़ी बड़ा रोल जो है वो प्ले करेंगे। और अगर आपके पास किसी तरह का वीडियो से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड किसी तरह का कोई सुझाव है, तो यहाँ पर ये मेरा नंबर दिया गया है, तो आप इसके ऊपर जो है वो मुझे जो है वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो और भी जीएस के वीडियोस मैं आपके साथ जो है वो जल्द शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।